आला की आदत जो भी कहेगी हमने तो वो करना है। कल भी बैठे थे, आज भी खान साहब के लिए बैठे हुए। ना तो कोई कीमे वाले नान पे आया है, ना बिरयानी की प्लेट पे आया है। मरियम नवाज साहिबा ने अभी बयान दिया और वो कह रही हैं कि मुल्क की खवातीन जो है ना वो मेरे साथ आ गई हैं, वो मजीद झांसे में नहीं आने वाली। मरियम से कहे ना जरा वो खवातीन तो दिखाए। हाँ, वो बिरयानी की प्लेट पे या उस पे आ जाए तो वो तो 2 घंटों के लिए लोग आते हैं। मरियम नवाज से को 5 मिनट के लिए जरा आवाम में आके तो दिखाओ। मरियम औरंगजेब के अलावा कौन उनके साथ है? खातून नहीं है, वर्कर नहीं है, खादमा है, पर्सनल खादमा है। अब उनकी जो जलसे हैं वो तो ग्राउंड से शादी हॉल में चले गए। मेरा ख्याल है अगली दफा किसी कमरे तक महदूद हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का भी चैलेंज करती हूँ, तुम एक दफा आके अवाम में खड़े होके तो दिखा दो, तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें ही काफी है। इन्होंने लोगों को बदतहजीबी से इतनी सिखा दी है। मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं रोडों के ऊपर घसीटा जाएगा। क्या क्या जुमले नहीं कहे उन्होंने, क्या हम भूल गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी, चीज़ें हैं, हिफाजत है, माशाल्लाह कोर्ट ने भी ज़मानती हिफाजत दे दी है। खान साहब ने कहा इलेक्शन की तैयारी करें। यहाँ क्या चल रहा है? भाई यहाँ आप देख रहे हैं जो इतने अरसे से चल रहा है वही अभी तक चल रहा है। जब तक कि इलेक्शन का पूरा स्केड्यूल नहीं आ जाता तो अभी तक हमारा यही है कि हम इधर ही हैं, हमारी ख़वातीन इधर है। क्योंकि उस दिन आपको याद होगा कि जिस दिन खान साहब के तारीख के लिए गए थे तो हमने थोड़ी देर को, तब भी हमारे लोग थे, लेकिन ये कि थोड़ी देर हुआ था तो इंतज़ामिया ने आके तो ये सारी चीज़ों को सारा हटा दिया था और उसके बाद फिर हमने दोबारा लिया है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है या जैसे भी आला की आदत जो भी कहेगी हमने तो वो करना है। सीधी बात है, हम कल भी बैठे थे, आज भी खान साहब के लिए बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह जब तक है उनके साथ हमारी लेडीज़ जो है वो सीसा पिलाई दीवार के साथ खड़ी। मरियम नवाज साहिबा ने अभी बयान दिया और वो कह रही हैं कि मुल्क की खवातीन जो है ना वो मेरे साथ आ गई हैं, वो मजीद झांसे में नहीं आने वाली। फिर आप चंदे या जितने भी हैं यहाँ पे, फिर आप क्यों हैं? बली खातून एक लीडर आ गई है। मरियम से कहे ना जरा वो खवातीन तो दिखाए। एक ही खवातीन है वो जो 2000 रुपए बांटती फिरती है। मरियम से कहे जरा एक थोड़ी देर को अवाम में 2000 कौन बांट रहा है? वो वही जो मरियम औरंगजेब ही उनके साथ नज़र आती हैं, और तो मुझे कोई खातून नज़र नहीं आती। हाँ, वो बिरयानी की प्लेट पे या उस पे आ जाए तो वो तो 2 घंटों के लिए लोग आते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते ना। और यहाँ पे देखें, ना तो कोई कीमे वाले नान पे आया है, ना बिरयानी की प्लेट पे आया है, बल्कि हम सब मिल के खुद जो है वो बारी बारी से हम अपने ओन पे खुद अपनी खुशी से यहाँ हम खाने का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ हमारी बर्थडेज भी हो रही हैं, यहाँ हमारे मिराज शरीफ वाले दिन हमने मिलाद भी किया, अल्लाह का नाम भी लिया, दुआएं भी मांगी। तो ये होता है किसी लीडर के पीछे जो उसकी कहते हैं ना कि जो लोग होते हैं, इसको कहते हैं। मरियम नवाज से को 5 मिनट के लिए ज़रा आवाम में आके तो दिखाओ, फिर उसके साथ जो होगी तो उसको उसकी औकात समझ आ जाएगी कि उसकी क्या औकात है। और इसीलिए ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं कि इनको पता है कि जो कुछ ये कर चुके हैं। पहले इनके बाप वो कहते हैं ना कि इनके फादर ने जो अदलिया के साथ किया, फिज़िकली जिस तरह अदलिया के ऊपर हमले किए, क्या हमारी आवाम अभी तो नहीं भूली ना कि जिस तरह इन्होंने अदलिया के तकद्दुस को पामाल किया। और वो दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। तो बेटी साहिबा उसी नक्शे कदम पर चलती हुई जो है वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अदलिया को और जो भी मिलाइन कर रही है सिर्फ अपनी चोरियां, अपनी करप्शन छुपाने के लिए। तो वो इतनी एक्सपोज हो चुकी है। और आपको पता है मरियम इतना आप ये आपको लगता है कि खवातीन नहीं है उनके साथ? बिल्कुल नहीं है खवातीन उनके साथ हो तो ज़रा खड़ी होके आए ना, दिखाएं तो कौन सी खवातीन है। वही वो जो एक साथ रखी हुई है मरियम औरंगजेब के अलावा कौन उनके साथ है? मरियम के साथ एक और मरियम के साथ वो भी उनकी ज़ाहिर है उनकी वो क्या कहते हैं मतलब खादमा है। वो उनकी खातून नहीं है, वर्कर नहीं है, खादमा है, पर्सनल खादमा है जो उनके साथ है। अगर है तो दिखाए ना आके। अब उनकी जो जलसे हैं वो तो ग्राउंड से जो है वो शादी हॉल में चले गए। मेरा ख्याल है अगली दफ़ा किसी कमरे तक महदूद हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वो निकल नहीं सकते जितना अवाम में गम गुस्सा है। और मरियम बीबी को तो मैं तो यही कहती हूँ, राना सनाउल्लाह का भी चैलेंज करती हूँ, तुम एक दफ़ा आके अवाम में खड़े होके तो दिखा दो, तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें ही काफ़ी हैं। ये वो डरपोक लोग हैं, वो करप्ट लोग हैं जो ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट इनको ले तो करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने लोगों को बदतहजीबी से इतनी सिखा दी है कि अब उसका सामना नहीं कर सकते।
हमने बदतहजीबी सिखाई है। जो इल्जाम तो आपके ऊपर ही लगा। क्यों जो पेट फाड़ते थे, रोडों के ऊपर घसीटते थे, वो ये कोई हमने सिखाया है कि जी मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं रोडों के ऊपर घसीटा जाएगा और ये करेंगे? क्या क्या जुमले नहीं कहे उन्होंने, क्या हम भूल गए हैं? और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने लोग हैं, इनकी कभी आबिद शेर अली की तकरीर उठा के देखें, कभी बाकी लोगों की तकरीर उठा के देखें। सिर्फ बात करने से नहीं होता। इनके गुल्लू भट्ट हम क्या भूल गए हैं कि जिस तरह से गुल्लू भट्टों ने जो गाड़ियों के ऊपर हमले किए हैं? हम एक पीसफुल जमात है जी, आपकी तो हिस्ट्री बड़ी मजबूत है।